ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम बाप दादा के द्वारा बताए हुए एक सुंदर महावाक्य, ड्रामा कल्याणकारी कैसे हैं, या यूं कहें कि जो भी होता है अच्छा होता है। जब से हम बाबा के ज्ञान से जुड़ते हैं तब से बाबा की मुरलियों में या बड़ों के श्रीमुख से ये शब्द सदैव सुनते हैं कि जो होता है अच्छा होता है। जो भी ड्रामा में पार्ट चलता है उसमें बहुत बड़ा कल्याण समाया हुआ रहता है। मैं जब अनेक स्थानों पर जाता हूँ तो बहुत से भाई बहनों के मन में ये प्रश्न बहुत ज़्यादा रहता है और यदा कदा वो प्रश्न पूछ ही लेते हैं कि मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता है ड्रामा कैसे कल्याणकारी है, या यूं कहें कि ड्रामा कैसे हुबहू रिपीट होता है। कई बार हम सब के साथ कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती है जो जब सामने आता है तो ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था। कभी कुछ नुकसान हो जाता है, कभी सामने कुछ अहित दिखाई देता है, या कभी कभी कुछ विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। तब मन में आता है कि ऐसा मेरे साथ ड्रामा क्यों। लेकिन जब कुछ समय बीत जाता है तब पता चलता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। इसके ऊपर मुझे एक छोटा सा दृष्टांत, एक कहानी याद आ रही है जिसके माध्यम से हम इसे और अच्छी तरह से समझ सकेंगे। एक बहुत बड़ा राजा था। वो राजा अपने आंगन पर प्रतिदिन तलवारबाजी किया करता था। साथ में उसके मंत्री हुआ करते थे। तलवारबाजी करते करते एक दिन उसकी उंगली कट गई। अब जैसे उंगली कटी वो बहुत परेशान होने लग गया और खून की धारा बहने लग गई। उंगली का कुछ हिस्सा कट करके पूरा अलग हो गया। साथ में उनके महामंत्री थे। महामंत्री ने तुरंत कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ। ये बात जब राजा ने सुना तो राजा को बहुत अप्रिय लगा, अच्छा नहीं लगा। राजा आवेश में आ गया, राजा गुस्से में आ गया और चूंकि राजा है उसने आदेश दे दिया कि इस महामंत्री को तुरंत कारागृह में डाल दिया जाए, कारागार के अंदर डाल दिया जाए। अब वो अंदर डाल दिए महामंत्री को। चूंकि राजा को अपने महामंत्री से बहुत स्नेह था, उसके बिना एक पल भी नहीं रहते थे, तो बहुत तनाव में आ गए। एक तरफ उंगली कट गई, दूसरी तरफ अपने महामंत्री को कारागार में डाल दिया। राजा दूसरे दिन सुबह उठा और ऐसे गुस्से गुस्से में आवेश में अपने घोड़े में बैठकर शिकार करने के लिए जंगल की ओर चले गए। अब प्रतिदिन तो अपने महामंत्री के साथ जाते थे और वो चूंकि उस दिन पहली बार अकेला गया। जंगल में जाने के बाद वो राह भटक गया और जंगल में बहुत सुनसान जगह, जहाँ पर लोग कम दिखाई दे रहे थे, ऐसी जगहों पर जाकर के उलझ गया, रास्ता भूल गया। वहाँ पर सामने कुछ आदिवासी लोग थे। आदिवासी लोग अपना एक छोटा सा एक पर्व मना रहे थे, देवी की आराधना कर रहे थे और उस देवी की आराधना के लिए उनको एक नर का बलि देने का तलाश था। कोई ऐसा मानव ढूंढ रहे थे जो इस देवी के सामने उसकी बलि दे दिया जाए। राजा उनके चंगुल में आ गया, राजा को पकड़ लिया गया। क्योंकि वो साधारण वेश में गए थे, किसी को पता भी नहीं था ये राजा है। वो तो जंगल में एक प्रकार से शिकार करने गया था, शिकार करने के ड्रेस में गया था। और वो आदिवासी लोगों का जो मुखिया था उसने कहा कि इसको पूरा तैयार किया जाए। अब जैसे ही पूरा तैयार करने लगे, अर्थात बलि देने से पहले उसको स्नान कराया गया, उसको नया कपड़ा पहनाया जाता था,
ये प्रथा थी उनकी। तो जैसे जब स्नान करा रहे थे तो उसी समय अचानक उनका ध्यान गया कि इसकी तो उंगली कट गई है, इसको देवी स्वीकार नहीं कर सकते। जिसका पूरा अंग संपूर्ण नहीं है, जिसके अंग में थोड़ा भी विच्छेद है, उसे देवी को बलि नहीं दिया जा सकता। और इस दृष्टि से उस राजा को वहाँ के आदिवासियों ने और उनके गुरु ने मुक्त कर दिया। अब वो बहुत परेशान तो था ही, लेकिन उसने सोचा कि सचमुच जो मेरे महामंत्री ने कहा था कि जो होता है अच्छा होता है, अगर आज मेरी उंगली कटी नहीं होती तो आज मेरा ये शरीर यहीं बलि दे दिया जाता। अब वो वहाँ से आए, रास्ता ढूंढते हुए अपने महल के अंदर गए। सारा वृतांत उसके मन में चल रहा था। और अंदर जाने के बाद फ्रेश होकर के राजाई ड्रेस पहनने के बाद बाहर निकलकर महामंत्री को कारागृह से आज़ाद कर दिया और अपने सामने बुलाया। सामने बुला करके कहा कि आपने सच कहा था कि जो होता है अच्छा होता है। सारा वृतांत सुनाया। तो उसने कहा, मंत्री ने कहा कि हाँ राजा, जो होता है अच्छा होता है। तो कहा कि चलो मेरे साथ तो जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन आपके साथ कैसे अच्छा हुआ? तो महामंत्री ने कहा कि देखो राजन, अगर आप मुझे जेल में नहीं डाले होते तो मैं आपके साथ जंगल में गया होता, और आपकी अगर उंगली कटी उनको दिखाई देते तो आपको तो छोड़ देते, लेकिन मैं उसकी पकड़ में आ जाता। इसलिए मैं कारागृह में था, इसमें भी कल्याण था, आपकी उंगली कटी इसमें भी कल्याण था। तो सचमुच भाइयों बहनों, हम सब जो आध्यात्मिक राह के राही हैं, कभी कभी जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी कभी स्थिति परिस्थिति से हमें गुजरना पड़ता है, लेकिन अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाए रखने के लिए एक सुंदर ये ढाल है, एक सुंदर सत्य ज्ञान है, जिसे बाबा हमेशा मुरलियों के माध्यम से कहा करते हैं, ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा में कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो इस बात के ऊपर सदैव चिंतन करते रहें। जल्दी से अपने विचारों को बदले नहीं, जल्दी से अपनी स्थिति को खराब न करें। स्व स्थिति को अच्छा बनाने के लिए इस बात को सदैव अपने सामने ध्यान रखें, जो समय आया है, कोई परिस्थिति आई है, वो जाने के लिए आई है, ये बीत जाएगा, लेकिन अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाते चलें। इस बात को सदैव बाबा मुरलियों के माध्यम से बताते हैं, हमारी बड़े वरिष्ठ लोग बताते हैं। कहानी सुनाने का संदर्भ यही है। कहानी के माध्यम से हमें और स्पष्ट हो जाता है कि जो होता है अच्छा होता है, ड्रामा कल्याणकारी है। ओम शांति।